ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। तो प्रभु आज हम टाइम पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। द प्रेशियसनेस ऑफ टाइम, कि टाइम हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। हम सब भक्त लोग यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि हमको इम्पोर्टेंस पता है उस टाइम की, ब्रह्म मुहूर्त में जपा करने की। तो श्रील प्रभुपाद जी काफी बार लेक्चर में बोलते हैं कि चाणक्य पंडित को कोट करके कि एक मोमेंट भी जो चला जाता है उसको पूरी दुनिया की वेल्थ भी वापस नहीं ले जा सकती। श्रील प्रभुपाद जी वाला स्टेटमेंट कई लेक्चर में बोलते हैं, इवन अ मोमेंट व्हेन पास कैन नॉट बी गेन्ड। और श्रीमद् भागवतम के जो ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने किए हैं उसमें प्रीफेस में आप देखो, उसमें उन्होंने शिल प्रहलाद महाराज को कोट किया हुआ है 7.6.1। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। तो ये शिल प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि दिस टीचिंग ऑफ भागवत धर्म, जो प्रहलाद महाराज जिसकी बात कर रहे हैं, ये हर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि प्रहलाद महाराज स्ट्रेस करते हैं कि मनुष्य जन्म जो है इट इज वेरी वेरी रेयर। भागवतम में कई जगह ये रिपीट हुआ है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। बहुत बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रभुपाद वहां पर स्ट्रेस देके कहते हैं कि ये वाली जो टीचिंग है वो हमारे कल्चर में, हमारे सिविलाइजेशन में इनबिल्ट होनी चाहिए, और वो हम स्कूल और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करके कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये कन्विक्शन और ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि अ, हमको मनुष्य शरीर अभी प्राप्त हो गया। इसका कन्विक्शन आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कई जन्मों के और मृत्यु के चक्कर के बाद हमको मिलती है। तो ये स्टेटमेंट कई बार बोला जाता है, टाइम इज मनी। लेकिन वास्तव में भागवत की दृष्टि से देखें तो टाइम इज नॉट मनी, बट टाइम इज फार फार मोर देन मनी। समय की कीमत पैसे से बहुत ज्यादा है, क्योंकि मनी जो पैसा है वो तो वापस आ सकता है लेकिन समय नहीं आ सकता। तो हमको क्या होना चाहिए? हमको सीरियस तो होना ही चाहिए और साथ में सावधानी भी रखनी चाहिए कि हमारा जो सबसे कीमती एसेट है हमारे पास वो है समय। अब मंगल आरती जो है वो मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त उस समय पे होगी, मंगल आरती शयन आरती पे नहीं होगी, क्योंकि वो हम टाइम जोन में है। और आप थर्ड कैंटो जब पढ़ेंगे तो उसमें क्रिएशन का जो प्रिंसिपल है आप वो समझेंगे। तो क्रिएशन का प्रिंसिपल जो गवर्न करता है वो फैक्टर कौन है? वो समय है। वो तीन गुणों को एक्चुएट करता है। और हमारी पूरा जीवन जो है, कई जन्मों का, करोड़ों जन्मों का, वो सब टाइम के इन्फ्लुएंस में आता है। तो ये टाइम जो है वो सबको गवर्न करता है। ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सकता है कि टाइम हमको गवर्न नहीं करता। तो भागवतम में सेकंड चैप्टर में 2:3-17 में एक बहुत सुंदर वर्ष है, आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तंच यन्नसौ तस्यार्थे यत् क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। वो कह रहे हैं सूत गोस्वामी की, ये जो सूर्य का उदय और अस्त होता है हर दिन, वो एक दिन कम कर देता है आयु का।
जो भौतिक चेतना में जी रहे हैं। लेकिन तस्या ऋते, एक्सेप्ट दोज, केवल उनके उनको छोड़ के, किनको, जो उत्तम श्लोक वार्ता, जो भगवत भक्ति में लगे हुए, जो वार्ता क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान से रिलेटेड जो चर्चा कर रहे हैं, तो क्या उनकी आयु कम नहीं हो रही? नहीं, उनकी आयु कम हो रही है, लेकिन शारीरिक तौर पर आयु कम हो रही है। इसका मतलब है कि दे आर गोइंग बैक टू गॉड, वो क्लोज टू इटर्निटी जा रहे हैं। अब इटर्निटी के स्केल पे अगर हम देखेंगे तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तो जो भागवत, जो भक्त है, वो कहाँ जा रहा है? वो ही इज गोइंग नियर टू इटर्निटी, बैक टू गॉड हेड की तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो हमें हमें हमको ये बोला जाता है कि अभी अ, बहुत सारी ड्यूटीज है हमारे पास करने के लिए, नीडफुल जिसको बोलते हैं, नीडफुल। तो नीडफुल बहुत जरूरी है, ठीक है, हम गृहस्थ हैं, बहुत मैक्सिमम लोग गृहस्थ हैं, तो हमको वो समय तो देना पड़ेगा। आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है उसका ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस देह को प्राप्त करने की मिली हुई है, उसको नहीं भूलना चाहिए। इसको बोलने के लिए नारद मुनि एक श्लोक कोट करते हैं 1:5:18 में, कि तस्सैव हेतु प्रयतेत कोविदा। प्रयतेत मतलब होता है प्रयत्न करना चाहिए, जो इंटेलिजेंट होता है वो क्या करेगा? तस्सैव हेतु प्रयतेत कोविदा, न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि यदा। वो बोल रहे हैं कालीन सर्वत्र गवी यत, कालीन सर्वत्र गंभीर रमहसा। वो कह रहे हैं कि जैसे सुख और जैसे दुख प्राप्त होता है, ऐसे सुख भी प्राप्त होता है। तो इसके बीच में जो प्रयत्न करना है, वो जो इंटेलिजेंट है वो क्या प्रयत्न करेगा? जो ऊपर के लोक में और नीचे के लोक में भी नहीं मिलेगा, वो प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जो डेस्टिनी में जो आपका दिया है, लाभ हानि यश, ये सब तो वैसे भी डेस्टिनी से बाउंड है, वो तो आपको मिलेगा ही। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम छोड़ के बैठ जाओ, ये नहीं बता रही भागवत, ना ये भगवत गीता बता रही। भगवत गीता भी एक्शन मैनुअल है, और मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। तो आप आचार्यों के एग्जाम्पल से भी हम सीख सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, इतने सारे बच्चे थे, और उसके ऊपर भी वो मजिस्ट्रेट थे। तो अपने टाइम को उन्होंने ऐसे बांधा था कि मैक्सिमम टाइम जो था वो यूटिलाइज जो होता था वो भक्ति के लिए होता था, और बाकी का काम भी एक्सेप्शनल था। ऐसा नहीं कि आप डिवोशनल लाइफ में तो आप बाकी काम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं था। तो टाइम की क्वालिटीज क्या है अगर हम उस पर ध्यान से देखें, तो भागवत में फर्स्ट कैंटो में और थर्ड कैंटो में कुछ क्वालिटीज बताई हैं टाइम की। विदुर जो है 13 चैप्टर में फर्स्ट कैंटो के धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन करते हैं कि जब धृतराष्ट्र सब कुछ खत्म हो गया, धृतराष्ट्र अकेला बचा है, 100 पुत्र मर गए हैं, लेकिन फिर भी घर में रह रहा है, वो आराम से अपनी जिंदगी चला रहा है। तो विदुर जाके उनको शेक करते हैं, तो उसमें बताते हैं कुछ क्वालिटीज हैं। जैसे टाइम की फर्स्ट क्वालिटी वो बताते हैं अविज्ञात। अविज्ञात मतलब इम्परसेप्टिबल, जो कंसीव नहीं कर सकते, मतलब आपके सामने से समय निकल जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया, अचानक से ऐसे देखते हैं तो इतने बड़े हो गए। एक्चुअली वो एकदम से नहीं हुआ, वो तो रोज बड़ा हो रहा है, लेकिन हमारे सामने से टाइम निकल जाता है और हमको पता नहीं चलता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल 11th कैंटो में भागवतम में, उद्धव गीता में भगवान बताते हैं कि जैसे नदी है, वो बह रही है। तो आप जो नदी को देख रहे हो, आपको लग रहा है वो बह रही है, वहां से वो वाटर मॉलिक्यूल तो निकल गए, पास हो गया वो। एक्चुअली वो कांस्टेंट नहीं है, वो इट इज इन अ फ्लो, तो वो बहती जा रही है। ऐसे ही फ्लेम का भी एग्जांपल है कि फ्लेम हर सेकंड चेंज हो रहा है, लेकिन हमको समझ में, हम परसीव नहीं कर पाते। तो वो बोलते हैं ना कि समय दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। तो दूसरी क्वालिटी समय की है भय, फेयर। समय जो है सबके अंदर भय पैदा करने वाला है। ऐसा कोई नहीं है जो ओल्ड एज की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, डिसीज कोई नहीं चाहता, लेकिन सबको आता है। 11th चैप्टर में तो अर्जुन ने देख भी लिया था समय का थोड़ा सा रूप, हम तो नहीं देख सकते। तो उनके जो रियलाइजेशन थे वहां पर, वो कहते थे कि आई एम फेयरफुल, प्लीज इसको हटा लो, आप मुझे वही सौम्य रूप दिखा दीजिए, फिर से ये देख नहीं पा रहा हूँ मैं, कराल काल रूप का। और जो थर्ड क्वालिटी है टाइम की, दूसरी वही फेयर, तीसरी है टाइम इज गॉड ऑल पावरफुल। भगवान ने खुद बोला कि कालोस्मी, मैं कौन हूँ? मैं ये जो तुम देख रहे हो दिस, मैं हूँ ये समय। तो समय का एक मतलब ये है कि इट इज ऑल पावरफुल, उससे आप प्रतिकार नहीं कर सकते। तो आप, और जो
एक और क्वालिटीज की है ऑल पावरफुल की, कि ये सबको एम्ब्रेस करने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह देगा कि हम एक्सेप्शन है और हमारे पास, हमें टाइम एम्ब्रेस नहीं करेगा, मतलब मृत्यु सबका इंतजार कर रही है। वी तो हम भागवत के एग्जाम्पल से भी देखें अगर, तो हिरण्यकश्यप, ऑलमोस्ट उसके पास जो बेनेडिक्शन थे वो नियर टू इटर्निटी, मतलब वो तो, उन्होंने जो बेनेडिक्शन मांगे थे वो तो मरने के लिए थे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो चले गए। भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, लेकिन फिर भी उनको शरीर छोड़ना पड़ा। तो विदुर उनको समझाते हैं धृतराष्ट्र को, उनके माध्यम से हमको भी सीखना चाहिए कि इतने सारे अटैचमेंट हैं हमारे, घर को लेके, परिवार को लेके, समाज को लेके, अगर वो नहीं गए तो क्या होगा मृत्यु के समय में। क्योंकि अगर एक भी डिजायर, अटैचमेंट रह गया, तो वी हैव टू कम बैक इन द मटेरियल वर्ल्ड। जैसे वो जो बीच के किनारे जो बच्चे होते हैं जो घरौंदा बनाते हैं ना, समुद्र के किनारे, अब माँ बाप वहां बैठे हैं, पेरेंट्स वहां बैठे हैं, बच्चे जो है वो अपना कैसल बना रहे हैं, सैंड का घरौंदा बनाते हैं। तो कुछ समय के बाद वेव आती है बीच समुद्र पे और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जो बच्चा होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत रोने लगता है वो, क्योंकि वो उससे अटैच है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो पहले भी न्यूट्रल थे, बाद में भी, वो तो सिर्फ देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं बल्कि। क्यों? क्योंकि वो घरोंदा है, वो तो बना ही डिस्ट्रॉय होने के लिए है, टाइम के जोन में है वो, टेम्परेरी है। हमको घर जाना पड़ेगा, बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स की चलो घर चलना है, लेकिन बच्चे का अटैचमेंट वहां रोक के रखता है उसको। तो ऐसे ही हमारे भी अटैचमेंट है, बस खिलौने का साइज बदल गया है। बचपन में जो खिलौने हैं और जो बड़े में जो खिलौने हैं उसका सिर्फ साइज बदला है, बाकी अटैचमेंट सेम है। तो अब ये समय की जो ऐसी गति है, जो इतनी पावरफुल है, जिसके अंदर सब आने वाले हैं, तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? ये जो टाइम की क्वालिटीज हैं हमको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने बोला कि आप कुछ भी कर रहे हो, 8.7 में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धजा, मेरा स्मरण हमेशा करना। मतलब आप किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी आश्रम में हो, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। क्योंकि स्क्रिप्चर्स का एसेंस भी यही है, सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। एवरी मोमेंट आपका कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखते हैं कि हमारा समय कितनी आसानी से मोबाइल के माध्यम से, गॉसिप के माध्यम से निकल जाता है। तो ये जो मोबाइल में जो आजकल जो एडवांसमेंट हुआ है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा एडिक्शन है। रील्स का, अलग अलग सोशल नेटवर्क जो प्लेटफॉर्म है, उस पे, उसमें हमारा जो समय है वो ऐसे ही फ्लो हो जाता है, जैसे वो नदी जो बह रही है, हमें लगता है सामने हमारे, लेकिन वो बह गई है। ऐसे ही हमारा समय बहुत कीमती है जो वो निकल जाता है। तो हमें यूटिलाइज कैसे करना चाहिए टाइम? तो हाउ वी शुड यूटिलाइज, तो इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है परीक्षित महाराज का। आप फर्स्ट कैंटो जब देखते हैं हम, तो उसमें परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया है, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो महाराज एक बहुत सुंदर लेक्चर में 1994 में, थर्ड कैंटो, फर्स्ट कैंटो के थर्ड चैप्टर में 42 नंबर के वर्स पे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। उसमें बहुत अच्छा लेक्चर है वो। महाराज बताते हैं कि परीक्षित महाराज कितनी विनम्रता से ये स्वीकार करते हैं। वो ये नहीं दिखाते कि मेरा कृष्ण से कितना घनिष्ठ संबंध है, कितने हम्बल है वो ये नहीं एक्ट इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि देखो मेरा कृष्ण से ये कनेक्शन है तो मैं खुद डिसाइड कर लूंगा, नहीं। ही डिड नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, महाराज कहते हैं। ही नेवर हैड अ प्राइड टू डिसाइड। वो जब श्राप मिलता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? साधु संग करते हैं और पूछते हैं व्हाट आई एम सपोज टू डू, इंक्वायर्ड हम्बली, सबमिसिवनेस। तो महाराज बताते हैं कि परीक्षित महाराज एक बोनाफाइड हेरर है, बिकॉज ही इज जेन्युइनली हम्बल, सबमिसिव, एंड ही वाज विलिंग टू डू व्हाट एवर इज सेट टू डू टू हिम। ये महाराज उस लेक्चर में बोलते हैं कि तो ये दर्शाता है कि हमारी जो लाइफ है उसमें हमें हमेशा वैष्णवों के माध्यम से चलना चाहिए, दासान उदास। हमें ये प्राइड नहीं होना चाहिए कि हमारा इनसे कनेक्शन है, हमारा उनसे कनेक्शन है। जब परीक्षित महाराज जिनका भगवान से कनेक्शन है डायरेक्ट,
वो भी ये दर्शा रहे हैं कि यू शुड एक्ट इन दिस मूड, विनम्र होके, इंक्वायर करके, इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करना, जो बताया जा रहा है वो करना है, तभी तो वो कॉन्शियसनेस डेवलप होगी हमारी। दास दास आन दास, जिसका बार बार हमको बोला जाता है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। तो महाराज जी बोलते हैं कि ग्रेटनेस जो है, जो ग्रेटनेस है वो क्वालिटी ऑफ टाइम जो आपने स्पेंड किया है उस पर डिपेंड करती है, ना कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ में। लाइफ बड़ी है होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में आपने जो कॉन्शियसनेस जो आपने निकाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एग्जांपल देखेंगे तो जीसस क्राइस्ट 32, शंकराचार्य लेस देन 34, चैतन्य महाप्रभु 48, ये इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी चीजें करके गए। तो महाराज बोलते हैं इट इज द क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस दैट स्पेंट इज कंसिडर्ड, नॉट क्वांटिटी ऑफ लाइफ। तो हमारे लिए ये सीख है कि हमें भी साधु संग में अपना जीवन निकालना चाहिए। इसका सबसे बड़ा सबसे अच्छा उदाहरण यही है परीक्षित महाराज वाला, कि जो समय, जिसका संग अच्छा है उसका समय भी अच्छा होगा। क्योंकि जब आप संग में होंगे तो आप, जो संग में जो आपको जो इन्फ्लुएंस है वो आपके ऊपर होगा, और आप धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आपकी चेंज हो जाएगी। तो हमें भी अपना समय ऐसे ही निकालना चाहिए। तो इसी कॉन्शियसनेस से हम चैंटिंग करेंगे कि हमारा जो समय है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को कॉल करने के लिए निकले, और वो राउंड कंप्लीट करने के लिए ना निकले। तो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली लेक्चर मेरे लिए भी था क्योंकि समय बहुत बर्बाद होता है। तो प्लीज प्रे फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि जय शिला प्रभुपाद, जय गुरुवर।